किसका नंबर लगा रहे हैं? हाँ वो एक दोस्त है, उसका नंबर ट्रैक कर रहा था। तो फिर काट क्यों दिया, बात क्यों नहीं किया आपने? हाँ वो एंगे जा रहा था। मैं आपसे ये पूछने आई थी कि मैं उर्वशी से मिलने जा रही हूँ, उसके कुछ कपड़े देने हैं। आप चलेंगे ना मेरे साथ? हरगिज नहीं। तुमने ये कैसे सोच लिया मैं दोबारा उसकी शक्ल भी देखूंगा? उसने सबके सामने मेरा सर नीचा कर दिया है। मैं मरते दम तक उसकी सूरत नहीं देखूंगा। ये आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं। और तुम भी कान खोल कर सुन लो, तुम भी उससे मिलने नहीं जाओगी, समझी? वो मेरी बेटी है। वो हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, शायद इसीलिए आप उसकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहे थे। क्या मतलब? आप उसी को फोन कर रहे थे ना? हाँ, मैं उसी को फोन कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए नहीं, उसे यह बताने के लिए कि मैं उससे बहुत नफरत करता हूं। बहुत नफरत करता हूं, यह बताने के लिए फोन किया था उसे, समझी तुम? आप नफरत करते हैं तो आपकी आंखों में इतना प्यार क्यों झलक रहा है? सो मिस्टर कृष्णकांत, पेशे से आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, राइट? राइट। कितनी इनकम होती है एक साइकेट्रिस्ट की? डिपेंड्स। आई एम आस्किंग इन फिगर्स। वेल, इफ यू आर लकी तो भाई तकरीबन 2 लाख रुपए पर साल के। और यही रकम आपको एक दिन में एक पेशेंट से कमाने का मौका मिले तो? एक्सक्यूज मी? हाँ, यही रकम अगर आप एक दिन में कमा सकें तो? क्यों मजाक कर रहे हैं आप? मुझे किसी भी तरह के मजाक से चिढ़ है। मगर मुझे इतनी बड़ी रकम कोई देगा क्यों? मैं दूंगी आपको इतनी बड़ी रकम। मेरा एक दोस्त है, कबीर गिल। उसके घर वालों का मानना है कि उसे मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपको उसके पास जाकर उसका चेकअप करना है। मगर ये तो बड़ा छोटा सा काम है। इतने छोटे से काम के लिए आप मुझे 2 लाख रुपए क्यों दे रही हैं? क्योंकि इसके साथ साथ आपको मेरा एक और काम करना है। कबीर गिल ने मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त का खून किया है। आपको उसे हिप्नोटाइज करके उससे ये बात कबूल करवानी है और साथ ही ये भी पता लगाना है कि उसने ऐसा क्यों किया। मगर ये सरासर गैर कानूनी है भाई। हाँ, मगर जो उसने किया क्या वो कानूनी था? मिस्टर कृष्णकांत, लीगल कामों के लिए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं दिया करता। आप यही समझ लीजिए कि ये मेरे जख्मों को भरने की कीमत है। दीदी, मुझे ये टेप रिकॉर्डर 2 लाख का चेक नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स, मगर एक बात मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, कबीर को गुनहगार साबित करने का ये मेरे पास आखिरी मौका है। और अगर किसी भी वजह से आप इस काम में नाकामयाब हो गए तो मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगी कि आप 10 साल में भी 2 लाख रुपए ना कमा सकें। इसलिए आप सोच समझ कर काम हाथ में लीजिएगा। फैसला आपके हाथ में है। अरे खुशी, तुम इतनी बेताबी से क्या ढूंढ रही हो? हम श्वेता और साक्षी के लिए मैंगो मिल्कशेक बनाना चाहते हैं, इसलिए कंडेंस्ड मिल्क का कैन ढूंढ रहे हैं। अरे गेस व्हाट, कुछ देर पहले ना मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आया था कि मैं बच्चों और घर वालों के लिए मैंगो मिल्कशेक बनाऊं। देखा, जब दिल करीब होते हैं ना तो ख्याल भी ऑटोमेटिकली मैच हो जाते हैं।
है ना? इत्तेफाक नाम की भी कोई चीज होती है संजना। मतलब अगर घर वालों के लिए तुम्हें मिल्कशेक बनाना है तो तुम बनाओ, अपने बच्चों के लिए हम मिल्कशेक खुद बना लेंगे। हमारे बच्चों का ख्याल रखना हमें अच्छी तरह से आता है। मैं ऑलरेडी सभी घर वालों के लिए बना रही हूँ। और क्या श्वेता और साक्षी मेरी बच्चियां नहीं है? नहीं, वो सिर्फ हमारी बच्चियां हैं। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि सभी लोग उन्हें अपनी बच्चियां बनाने पर क्यों तुले हुए हैं। क्या किसी से हमारी खुशी नहीं देखी जाती? खुशी, खुशी तुम्हें क्या हो गया है? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुमसे तुम्हारी बच्चियां क्यों छीनूंगी? खुशी, हमारा मतलब तुमसे नहीं, हमारा मतलब तो उस, तुम नहीं समझोगी। जाने दो। कमाल है, खुशी को अचानक क्या हो गया है? आप अंदर आइए ना प्लीज। उर्वशी, क्या है? क्यों? भैया आप अपने भैया से इतनी नाराज हो उर्वशी कि मुझे शादी में बुलाने की भी जरूरत नहीं समझी तुमने। इतना दूर कर दिया तुमने मुझे अपने आप से। भैया, मेरी एक गलती की तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। वो उर्वशी जब मेरी गोद में बैठकर अपने दिल की हर बात बताया करती थी, आज इतनी बड़ी हो गई कि मेरी एक बात को दिल में लगा कर बैठ गई। सॉरी भैया। सॉरी की बच्ची, पहले गलती करती हो, दिल दुखाती हो, उसके बाद सॉरी कहती हो। हाँ? भाभी, ये आकाश है ना? जी नमस्ते। खुश रहो। आकाश, जो हरकत मैंने उस दिन की उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो। भैया प्लीज, आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और वैसे भी बड़ों का तो हक होता है कि वो छोटों को डांटे। मैं तुमसे उम्र में बड़ा जरूर हूं आकाश, लेकिन रिश्ते में तुम्हारा दर्जा कहीं ऊपर है मुझसे। आखिर मैं तुम्हारा साला हूं, और साले को जीजा के सामने हमेशा झुककर ही रहना होता है। Congratulations. थैंक यू। खुशी, खुशी बताओ ना, क्या बात है? आखिर किस चीज से परेशान हो तुम? खुशी, अगर तुम मुझे ये बात नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकूंगी? खुशी बताओ ना प्लीज। अगर तुम अपने दिल की बात हमें न बताकर मलिका से करती हो तो हम तुम्हें क्यों बताएं कि हमारे दिल में क्या है? खुशी प्लीज बताओ ना, क्या बात है? हमें बच्चों को सुलाना है। एक्सक्यूज मी। भाई वाह, यहाँ तो पूरी महफिल जमी हुई है। चलो अब मैं भी इस महफिल में शामिल हो जाती हूँ। अच्छा कि आप यहाँ आ गई। मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये मेरे राहुल भैया हैं, और भैया
ये हैं गायत्री दीदी और ये मल्लिका भाभी। हेलो। मल्लिका भाभी? हाँ भैया, इन्होंने ही हमें नया जीवन दिया है। नहीं लेकिन भाभी? दरअसल ये मेरे लिए श्रुति भाभी की ही तरह है ना, इसीलिए। श्रुति भाभी? उर्वशी, मुझे इस नाम से नफरत हो गई है। जिसे भाभी का दर्जा दिया वही जिंदगी भर का नासूर देकर चली गई। लेकिन भैया। उर्वशी प्लीज, भगवान के लिए उस नाम का जिक्र मेरे सामने मत करो। मेरे भाई की जान ले ली, मेरे घर को, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया उसने। मगर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे भैया का खून तुम्हारी भाभी ने ही किया है? शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि सच्चाई क्या है मल्लिका जी। 11 साल की सजा उसके लिए बहुत कम है। उसे तो फांसी होनी चाहिए थी, फांसी। राहुल, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा तो दिखाई दे वही सच हो। रोशनी, राहुल, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाभी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया था। उसने अगर एक हाथ से किया तो दोनों हाथ से वापस ले भी लिया। मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, उसकी जान ले ली उसने। मैं उसे जीते जी कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता मैं उसे। क्या? हाँ ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। मल्लिका है क्या? पलकी भी चाहे सभी उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। आप फिक्र न करें, वो जैसे ही आएंगे हम आपको बता देंगे। हाँ बेटा, फौरन बता देना। मैंने उसके साथ अपने हेल्थ क्लब के बारे में कुछ डिस्कस करना है। ओके? अरे हाँ, बच्चा तैयार है? तुम तो मल्लिका को जानती हो, कितनी बेचैन है, आते जाने के लिए तैयार हो जाती है। मल्लिका से भी बेचैन तो विशाल है जाने के लिए। मतलब? मम्मा, विशाल खुद बच्चों को तैयार कर रहे हैं। बेटा, तुम भी बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा करो। तुम्हें पता है बच्चे मल्लिका के साथ घुल मिल क्यों गए? क्योंकि वो उनकी सारी फरमाइशें पूरी करती है। उन्हें एक साथी की जरूरत थी जो मल्लिका ने पूरी कर दी। मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। बच्चे मल्लिका को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मल्लिका हमेशा उनके साथ रहती है और हम हैं जो उसे चांस पर चांस दिए जाते हैं। गलती तो हमारी है, उसे रोक भी तो नहीं सकते। हाँ, लेकिन उन लोगों के साथ तो जा सकते हैं, उनके साथ ही जाएंगे। अब ये तुम्हारी कैप तुम पहन लो, ओके? और वहां शैतानी मत करना, ये तो मम्मी फिर आके आंख दिखाएगी। और ये लो। थैंक यू। विशाल, हमें तुम्हें और बच्चों को रोकना नहीं चाहिए था, है ना? खुशी, इट्स ऑल राइट। हर आदमी का एक कमिटमेंट होता है। अगर मुझे कोई काम होता तो मैं भी तुम्हें साफ मना कर देता। यू डोंट हैव टू फील गिल्टी। और खुशी, एक बात और, आई एम रियली गोना मिस यू। मम्मा, we miss you too much. I will also miss you. Actually, विशाल, हम अपने बच्चों को नाउम्मीद होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम। जानता हूँ खुशी, तुम इनसे बहुत प्यार करती हो और तुम साथ आती तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। लेकिन खुशी, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी खुशी के लिए तुम्हारे काम को तुम्हें मना कर दूं। पिकनिक का क्या है, पिकनिक तो फिर कभी जा सकते हैं। हाँ विशाल, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे बिना अगर इन दोनों का दिल नहीं लगा तो, इन लोगों को हमारी जरूरत पड़ी तो। अरे मैं हूं ना बाबा इनकी देखभाल के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम आप लोगों के साथ चल सकते हैं। कौन समझाए इस माँ के दिल को? क्यों परेशान हो रही हो तुम? अरे बाबा, पिकनिक तो हम फिर साथ में जा सकते हैं ना? मम्मी, आज मल्लिका आंटी की बारी और कल आपकी बारी और हमारी डबल पिकनिक। ये बदमाश। अरे लेट हो रही बाबा। नहीं 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 नहीं
हम आपका कब से वेट कर रहे थे। आप इतना लेट क्यों हो गए? आई एम सॉरी, कैसी हो तुम दोनों? ठीक है। और सनी कहाँ है? वो तो ये आपकी बहुत याद है। अच्छा, अब जल्दी से पिकनिक पर चलते हैं। चलो विशाल। चलो। विशाल, बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें पानी से दूर रखना क्योंकि ये बहुत शरारती हैं। होने भी चाहिए। I mean, ये तो लोगों की उम्र है शरारती होने की। और लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। I mean, हम दोनों मिलकर पूरा ख्याल रखेंगे। गुड, गिव मी अ हाफ। किड्स, बहुत देर हो रही है। देर हो गई तो पिकनिक का पूरा मजा ही चौपट हो जाएगा, है ना? चले? चलो सनी, बहुत मजा आएगा। बाय मम्मी। बाय। कबीर, कबीर मेरा एक दोस्त है, वो तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हारा दोस्त? एक्चुअली वो मलिका का दोस्त है और उसे मैं भी जानती हूँ। वो तुमसे मिलना चाहता है कबीर। क्यों? बस ऐसे ही तुमसे कुछ बातें करना चाहता है। क्या करता वो? एक्चुअली वो एक काउंसलर है, मेरा मतलब डॉक्टर है। डॉक्टर? मैं डॉक्टर से क्यों मिलूं? मैं कोई बीमार हूं क्या? नहीं, तुम तो बिल्कुल बीमार नहीं हो, लेकिन जब तुम उनसे मिलोगे ना, तुम अपने आप को और फ्री महसूस करने लगोगे। कौन है वो? संजना, कौन है वो? He is a psychiatrist. तो तुम क्या मुझे पागल साबित करना चाहती हो? कभी तुम मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हो। ओह, नाउ आई एम गेटिंग इट। ये सारी साजिश के पीछे तुम्हारा हाथ है। मेरी पत्नी मुझे पागल खाने भेजना चाहती है। कबीर ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? बताओ संजना, बताओ, क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों तुम सबके सामने मुझे पागल साबित करना चाहती हो? बताओ, एक बार बता दो मुझसे कि जो कुछ मुझे दिखा वो तुम्हें नहीं दिखाई दिया। कबीर प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। बताओ कि वो सब मेरे मन का वहम था। कबीर मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा था। Now the mystery is solved and the suspense is out. कबीर ये तुम क्या कह रहे हो? संजना, तुम ही ने सबके सामने ये झूठ बोला कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। मैं अजीबोगरीब हरकतें करने लगा हूँ। विशाल, मॉम, डैड, सबके सामने सबको तुमने चकमा दिया है। और अब इस साइकियाट्रिस्ट का झूठा खेल खेलकर तुम्हें मुझे पागल खाने, पागलों के बीच ले जाना चाहती हो संजना? प्लीज, कबीर ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात? पहली बार भारत के इतिहास में एक पतिव्रता का ढोंग करके एक पति को पागल साबित करना चाहती है। I don't believe it. कबीर